हेलो वर्ल्ड। आज हम पिछले जो प्रोजेक्ट है हमारे पिछली वीडियो का, आज हम उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखते हैं आपने कितने लोगों ने किया। कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर लिया था। तो उसको करने का तरीका कुछ इस तरह था। मैं बाद में इसको छोटा करके, मतलब कैसे हम इसको और शॉर्ट में बना सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट को, उसको भी देखेंगे। पर मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि कोई भी आराम से समझ ले, केवल कोड को देख कर ही। पर फिर भी मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ों का यूज़ हुआ है, तो शायद जो नए हैं उनको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई हो, जैसे कि इन ऑपरेटर का यूज़ करने में, क्योंकि मैंने ये कहीं नहीं बताया था। तो चलो देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने एक लाइन प्रिंट कराई, एंटर मार्क्स। फिर हमने उन सभी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करा लिया और S1 से S5 तक के वेरिएबल्स में उनको स्टोर करा लिया। फिर हमने उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया कि सभी मार्क्स कितना परसेंटेज होगा हमारा। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंपल एक तरीका होता है। उन सभी को जोड़ कर, मतलब जितने हमारे पास सब्जेक्ट हैं उन सब का सम कितना है हमारे पास, टोटल होगा 500। 500 को का 1% हम निकालेंगे तो हमारे पास 5 होगा। उसके 1% से हम टोटल हमारे पास जितने मार्क्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है इसका परसेंटेज निकालने का। वैसे एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो लगा सकते हैं वो, या फिर जो मर्जी वो लगा सकते हो परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसको निकालने के बाद हम कंडीशन लगाई, हमने इफ एल्स का यूज़ किया है यहाँ पर। क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पर मैच केस का यूज़ नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं आप खुद से लगा कर देख सकते हो दिमाग कि इसका यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। वैसे नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हम यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं। तो फिर भी आप चाहो तो लगा सकते हो, अगर अपना दिमाग लगा कर अगर लगाना चाहो तो। सम हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन बनाई है कि अगर हमारे मार्क्स, हमारा जो सम है, जो परसेंटेज में हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू होगी जो कि 100 से छोटी होगी। परसेंटेज हमारे हमेशा 100 से निकलता है, तो हम 100 से कंपैरिजन करेंगे, वो 100 से छोटी वैल्यू है। अगर हमारा जो समीशन है वो 90 से 100 के बीच में है, यानी कि हमारे मार्क्स जो है 90 की रो में मिले हमें, जो ग्रेड ए दे दिया हमने। अगर हमारे मार्क्स 80 की रो में है, मतलब हमारे जो मार्क्स हैं वे 80 के इक्वल हैं या 90 के इक्वल हैं, या 80 से ऊपर हैं या फिर 90 से नीचे हैं। और हमने यहाँ पर एंड का यूज़ किया है, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। मैं इसके बारे में एंड और नोट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा वीडियो के एंड में, इनके बारे में। सो अभी देखते हैं हम। ऐसे ही मैंने 70 की रो वाले बच्चों को सी ग्रेड, और ऐसे ही हमने दिया है F ग्रेड तक। और अगर हमारे मार्क्स, कोई यूज़र ऐसा है जो कि 100 से ऊपर वैल्यू डाल रहा है हमारे मार्क्स की, और ये कुछ ऐसा नंबर बन के आया है जो कि 100 से ऊपर चला गया, तो हमारा इनवैलिड इनपुट, हमारा मैसेज शो हो जाएगा। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी समझा दिया मैंने 3 ही मिनट में। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। फिर कट कर दिया बात, कटिंग वटिंग होगी और छोटी होगी वीडियो। चलो, हम देखते हैं कि एंड और नोट क्या है। तो इसको क्विकली देखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव टर्मिनल का। आप पाइथन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई छोटी मोटी चीज़ को टेस्ट करना है, या फिर आपके दिमाग में कोई चीज़ आई कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। सिंपल जाओ अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब ये पावर शेल या फिर जो भी आप सेल यूज़ कर रहे हो उस पर जाकर पाइथन लिखो। अगर पाइथन इंस्टॉल है तो उसका इंटरेक्टिव टर्मिनल खुल जाएगा, उसका पाइथन का वर्जन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। और हम यहाँ पर अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं। हमें यहाँ पर हर चीज़ को प्रिंट करने के लिए प्रिंट नहीं लिखना होता। अगर हम डायरेक्ट हेलो भी लिखेंगे तो भी वो प्रिंट ऐसे ही होगा। ये तो एक वेरिएबल के लिए, वेरिएबल की तरह एक कंसिडर किया गया, इसलिए इसने एरर दिया। पर अगर मैं स्ट्रिंग की तरह इसे लिखूँ तो यहाँ पर हमें एरर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हम। मैं बताने वाला था एंड के बारे में। जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है, हमारे इस वेरिएबल के पास अगर हमें कंपैरिजन करना है, हमें इस वेरिएबल में कुछ एक बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है। लाइक हमें एंड देखना है सबसे पहले। अगर हमें कंपेयर करना है 2 हमारा ग्रेटर है 3 से, जो कि हमारी कंडीशन फॉल्स है, हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हम काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन लिखने वाला है। तो हमें ये चेक करना है एंड 3 ग्रेटर है हमारा 5 से, नहीं 4 से। हमारे पास ये 2 ग्रेटर देन है 3 से, ये कंडीशन हमारे पास साफ साफ फॉल्स है। और 3 ग्रेटर देन है 4 से, ये भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स है। दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं। अगर मैं ए को प्रिंट कराऊँ तो हमारे पास ये फॉल्स प्रिंट होगा। और मैंने वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्ट उसका नाम लिख के प्रिंट करा लिया। मैंने पूरा इस तरह नहीं लिखा है इसको, ए
इंटरेक्टिव टर्मिनल में ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती हर बार, हम डायरेक्ट ए लिख के भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू को, अगर आपने गेट्स पढ़े हैं तो ये कुछ उसी की तरह है, या आप अगर एंड का मतलब ठीक से समझते हो तो उससे भी आप इसे समझ सकते हो। जैसे कि अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू ट्रू है तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी। अगर हमारी कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है लेफ्ट और राइट से, तो हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। तो देखते हैं इसको, इस वैल्यू को मैं पहले ट्रू करता हूँ। हमारा टू हमारा छोटा है थ्री से, मतलब टू हमारा लेस देन है थ्री से, और ये वाली वैल्यू अभी भी फॉल्स ही रहने देते हैं, और एक ही वैल्यू अभी भी फॉल्स है। अब मैं दोनों वैल्यू को ट्रू कर देता हूँ। हमारा फोर जो है बड़ा है, मतलब फोर ग्रेटर है थ्री से, ये भी वैल्यू सही है। और टू ग्रेटर है टू लेस देन थ्री, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। दोनों वैल्यूज ट्रू है, सो हमारा एक ही वैल्यू ट्रू है। इसको एक दूसरे तरीके से मैं आसान तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ट्रू और ट्रू, अब हमारे वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी। अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर दूँ और ए की वैल्यू चेक करूँ तो अब फॉल्स होगी। और अगर मैं यहीं पर एंड की जगह और कर दूँ और अब ए की वैल्यू करूँ तो वो ट्रू होगी। अगर मैं और का यूज़ करता हूँ तो लेफ्ट और राइट दोनों में से जो भी वैल्यू, अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होगी तो उसे नेगलेक्ट बोल सकते हो आप। और अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होंगे तभी केवल उस कंडीशन में हमारी वैल्यू फॉल्स होगी। मैं इसको, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हमारी लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी। मतलब हमारी एंड के केस में हमारी वैल्यू केवल एक कंडीशन पर ट्रू होगी, अगर हमारी लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू ट्रू है, दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, तो केवल उस कंडीशन में हमारी वैल्यू ट्रू होगी। अगर दोनों वैल्यूज़, यहाँ पर अगर और के केस में दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी, एल्स वो फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हैं तो वो फॉल्स होगी। मतलब एंड और एक दूसरे के अपोजिट है। और तीसरा बचा नोट। अगर हमारे पास वेरिएबल में, किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ट्रू है और अगर हम उसे नोट लगा देते हैं, यहाँ पर नोट फॉल्स, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू फॉल्स है, अब मैंने लिख दिया उसके सामने नोट, तो नोट फॉल्स क्या होता है, वो ट्रू होगी। अगर मैं किसी वैल्यू के, किसी वेरिएबल के सामने, किसी बुलियन वैल्यू के सामने नोट लिखता हूँ तो उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्टेट है वो अपोजिट हो जाएगी। जैसे कि अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स होगी, और अगर वो फॉल्स है तो वो ट्रू होगी। इसी चीज़ जैसे डबल इक्वल टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, उसी के साथ हम अगर देखते हैं कि इक्वालिटी चेक नहीं करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखें, जैसे ए इक्वल चेक कर रहे हैं हम कि टू इक्वल नॉट इक्वल टू थ्री, ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि दो तीन के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। नॉट इक्वल टू का साइन हम एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल लगाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बुलियन वैल्यू मिलेगी जो कि ट्रू है। तो बुलियन ऑपरेटर का, बुलियन जो डेटा टाइप है, इसका यूज़ हमारे पास कंडीशंस में सबसे ज़्यादा होता है, कंडीशंस लगाने के लिए। और कंडीशंस का यूज़ हम हमेशा करते हैं प्रोग्राम बनाते टाइम। और हाँ, एक एक वन लास्ट चीज़, इन सभी वीडियोस के जो भी कोड हमारे बनेंगे उन सब का मैं एक रेपो पर डाल के, अपनी गिटहब रेपो में, या फिर मैं किसी फाइल के अंदर डाल के गूगल ड्राइव पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कोई वीडियो की, वहाँ से इन सब कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ।